नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अगर आपका पेट ठीक है तो सब ठीक है। यानी कि अगर हमारा पेट सही तरह से काम कर रहा है तो हम कई बीमारियों से दूर रहेंगे, क्योंकि इंसान के शरीर में एनर्जी के लिए भोजन बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए शरीर के सही काम करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सही होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका डाइजेशन प्रोसेस सही नहीं होगा तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और आपको अपच, गैस, उल्टी, पेट में दर्द, पेट में सूजन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और सिर्फ ये ही नहीं, खराब पाचन क्रिया के कारण आपको गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपका पाचन प्रक्रिया खराब हो रही है और आपके डाइजेशन प्रोसेस को आप कैसे ठीक रख सकते हैं? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोलॉजी धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर महेश, मेरा सबसे पहला सवाल है, जैसे कि बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अगर आपका पेट ठीक है तो सब ठीक है। यानी कि अगर हमारा पेट सही तरह से काम कर रहा है तो हमारी सेहत सही रहती है। ये बात कितनी सही है? जी, ये अनुज जी बात बिल्कुल सही है। जैसा कि सब लोग कहते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जी। उसी प्रकार से हमारा पूरा सिस्टम, हमारी एनर्जी का जो सोर्स है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। यानी कि हर इंसान को ड्राई करने के लिए, चलने के लिए, काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी कहाँ से आती है? हम पेड़ पौधे तो है नहीं जो धूप में बैठे, अब फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बना ली और काम हो गया। तो हमारी एनर्जी तो हमारे खाने से ही आती है और खाना चलता है हमारे डाइजेशन से। यानी कि अगर हम खाना ठीक से खा रहे हैं, खाना प्रॉपर चल रहा है, डाइजेशन ठीक है, तो हम स्वस्थ हैं। डाइजेशन ठीक नहीं है तो पेट के साथ साथ बाकी ऑर्गन सिस्टम, बाकी जो हमारे तंत्र हैं वो भी खराब होते हैं, उनमें भी बीमारी आती है। तो ये बात 100% सही है कि डाइजेशन ठीक तो सब कुछ ठीक, और डाइजेशन खराब तो सब खराब। ओके। डॉक्टर महेश, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं? जी, कॉमनली आजकल जो हम देखते हैं ना, कॉमन प्रॉब्लम्स में आता है कि सब, देखिए, एक तो होता है बीमारी जी। जो डॉक्टर समझते हैं कि आपको ये बीमारी है पेट में, और ओके। एक होता है जो पेशेंट पॉइंट से बात करें कि सिम्टम्स। भाई, जैसे आप किसी को पेट की कोई बीमारी है जिसका हम कोई बड़ा बड़ा नाम ले देंगे, कोई हेपेटाइटिस है, गैस्ट्रोएंटाइटिस है, लिम्फोमा है, जैसे कुछ भी, वो तो हो गई बीमारी। अब उसकी वजह से तकलीफ क्या हो रही है, तो पेशेंट को तो उससे मतलब है, यानी कि जो तकलीफ है वो क्या होता है, तो वो जो है उसकी बात करते हैं। तो सबसे कॉमन जो हमारे पास पेशेंट पेट की तकलीफ लेके आते हैं वो होता है गैस। तो अधिकतर पेशेंट, मोर देन 50% पेशेंट को प्रॉब्लम ये रहती है कि डॉक्टर साहब हमारे पेट में गैस की प्रॉब्लम रहती है। अब गैस वैसे देखने में कोई एक बीमारी नहीं है। जैसे हम बात करें मलेरिया, मलेरिया एक बीमारी है, उसकी वजह से तकलीफ क्या होती है? बुखार। तो मरीज तो ये बोलेगा ना कि मुझे बुखार है, तकलीफ तो बुखार है ना। तो इसी प्रकार से पेट की बीमारियों में जो तकलीफ होती है वो हमें लगता है कि पेट में गैस है, पेट का फूलापन, पेट में दर्द होना, अपच हो जाना, यानी कि ऐसा लग रहा है कि भूख, खाने का मन नहीं है, भूख है पर खाने का मन नहीं है, खाया नहीं जा रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, अगर मोशन जाते भी हैं, पेट क्लीन करते भी हैं तो ठीक से साफ नहीं होता है। तो सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसमें यही रहता है, पेट में गैस जैसा लगना, पेट का फूलापन लगना, खाने का प्रॉपर तरीके से मन नहीं करना या ठीक से खाया नहीं जाना, और ठीक से पेट का साफ नहीं होना। अब इनके पीछे जो डाइजेस्टिव रिलेटेड बीमारियां हैं उसकी हम बात करेंगे कि वो स्पेसिफिक बीमारियां क्या क्या हैं जिनसे ये सारी तकलीफें होती हैं। ओके। जी डॉक्टर महेश, ये तो हमने बड़ों की बात कर ली, अब हम बच्चों की बात करते हैं कि बच्चों की अगर ज़्यादातर की जाए तो बच्चों में पाचन से संबंधित समस्याएं, जैसे कि पेट में दर्द रहता है, दस्त रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, और लोग देसी नुस्खे अपनाते हैं उस चीज़ के लिए, या फिर किसी कॉमन केमिस्ट से जाके दवाई लेकर दे देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी हद तक सही है? जी, देखो, वैसे देखा जाए तो जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि 18 साल से पहले की उम्र में हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है, जी। बशर्ते हम उसके साथ बहुत खिलवाड़ ना करें। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे, इवन बड़े भी, हमारे पाचन यानी हमारे डाइजेशन के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं। कभी टाइम पे नहीं खाते हैं, कभी उल्टा सीधा खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, समय पर नहीं खाते हैं।
तो ये सारी चीजों से हम खुद ही हमारे पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर हम बच्चों को ठीक समय पर अच्छा खाना दें, जिसके अंदर बैलेंस डाइट हो, हेल्दी डाइट हो, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, संतुलित आहार, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इधर का नहीं खाना उधर का नहीं खाना। जितना हो सके कोशिश ये करें कि खाना हेल्दी हो, ताजा बना हुआ हो, समय पर खाया जाए। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चों में क्या, बड़ों में भी परेशानी नहीं होगी। बच्चों में तो मैं कहूंगा कि जो मेन कारण है डाइजेशन डिस्टर्ब होने का, भूख नहीं लगना, उल्टियां होना या दस्त लगना, उसका 99% कारण यही है कि बच्चे टाइम पे नहीं खाते हैं, या जैसे स्कूल जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, इतना जल्दबाजी में जा रहे हैं कि खाना नाश्ता भी नहीं करके जा रहे हैं। फिर क्या है कि कैंटीन से लेके खा लिया, बाहर का खाना खा लिया, या कई बार क्या बासी खाना खाते हैं। तो ये सारी चीजें अवॉइड अगर करते हैं तो बच्चों में जो उल्टी होना है, दस्त होना है, पेट में दर्द होना है, मेन समस्या तीन ही होती है बच्चों में। पेट में जी दर्द होता है, उल्टी होती है या दस्त लगते हैं। और तीनों का ही कारण मेनली ये है कि खाना जो है वो अच्छा अगर उन्होंने नहीं खाया है, या ठीक मात्रा में नहीं खाया है, या ठीक तरीके से नहीं खाया है। इसका अर्थ ये है, खाना समय पर खाना है, टाइम पर ब्रेकफास्ट, अपना लंच, डिनर, शाम का खाना ये टाइम पे खाएं। हेल्दी खाना खाएं, जैसे बाहर का फास्ट फूड्स हैं, बर्गर हैं, पिज्ज़ा है, बहुत फ्राइड है, ये सब नहीं खाएं। अगर कुछ ऐसा खाते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में हो, और उसके साथ में घर का खाना भी हो, साथ में ताजी सब्जियां, ताजे फल, ये सब भी अगर बच्चे खाते हैं तो बच्चों में तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ अलग से दवाइयां करने की जरूरत या कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। और एक माँ बाप से और सबसे मेरे ये आग्रह है और ये मेरी सलाह भी है कि आप सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। अगर हम जरा सा कुछ भी होते ही तुरंत मेडिसिन की तरफ भागते हैं ना, तो आजकल एक ये ट्रेंड है कि जैसे थोड़ा सा कुछ हुआ एंटीबायोटिक खिला दो जी। हमारे उनको तो ये हुआ था, अरे भाई सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, सबको एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती है। केमिस्ट के पास जाएंगे तो आप उनसे मांगोगे तो कुछ ना कुछ दवाई तो वो देगा ही। और हमारा शरीर, हमारा पाचन अंग, हमारे ऑर्गन, हमारी इम्यूनिटी इतनी होती है कि वो किसी भी डिस्टरबेंस को, यानी जैसे उल्टी हुई है, दर्द हुआ है, तो वो अपने आप ठीक करे। तो उसको अपने आप ठीक करने दीजिए। उसको हर चीज को दवाई से ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। और बिना जाने पहचाने कोई भी केमिस्ट से दवाई लेना, ये तो कहाँ की समझदारी है। जी देखो, बिल्कुल। अगर कोई भी बीमारी होती है तो अपने अपने डॉक्टर से, नजदीक से अपने एक्सपर्ट से सलाह लें, उनसे दवाई लें, न कि किसी केमिस्ट से जाके। और अगर डाइजेशन ठीक करेंगे तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी हमारा भी यही आग्रह रहेगा लोगों से कि आप पहले डॉक्टर को दिखाएं, फिर ही कोई दवाई अपने बच्चे को दें। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि अपच और गैस, जिसकी हम बार बार बात भी कर रहे हैं, तो ये पाचन संबंधित समस्याएं इस समय में बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, इसका बड़ा बड़ा कारण क्या है? वही जैसे मैंने बताया, इसका मेन बड़ा कारण है हमारा खाने का तरीका। जी सबसे जरूरी चीज जो मैंने नोटिस की है पिछले कुछ सालों में, ये है कि लोगों ने अपने दिनचर्या को खराब कर दिया है। रात को 1-2 बजे तक सोना, सुबह लेट 10-11 बजे तक उठना, फिर ब्रेकफास्ट 12 बजे करना, जी समय पर बिल्कुल। लंच नहीं करना, और फिर खाना नहीं बनाना और बाहर से ऑर्डर किया, हमेशा फास्ट फूड खाना, तली हुई चीजें खाना। बहुत मतलब, खाना अगर खराब है तो डाइजेशन कैसे ठीक हो सकता है। ठीक है, कभी कभी अगर मजबूरी है तो बाहर से मंगवा के हम खा सकते हैं, पर खाना खाने के तरीके से ही खाना चाहिए। हमारे पेट को डस्टबिन की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। हमारा जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह से शुरू होके आगे तक चलता है। तो खाना जो है धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए। ओके। सबसे जरूरी चीज ये है कि समय पर ब्रेकफास्ट, अगर हम हमारा ब्रेकफास्ट सुबह उठें, सुबह 7-8-9 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है, जी तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। पाचन शक्ति भी अच्छी रहेगी, गैस भी कम रहेगी, अपच भी नहीं होगी। जी इसी प्रकार रात का डिनर अगर हम 10-11-12 बजे करने की बजाय रात को 8 बजे से पहले अगर कर लेते हैं, तो हमारे पेट को एक समय मिलेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जी आजकल एक और चीज देखने को मिली है, फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी। तो ये क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग, इस पे भी बात करते हैं। तो हम्म। मेरा मानना ये है कि अगर हम रात को 8 बजे खाना खाते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं खाते हैं, जी और सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो नेचुरली 12 घंटे का गैप है। इसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारी आंतों को, हमारे पेट को एक समय मिलता है उसको डाइजेस्ट करने का, उसको एब्जॉर्ब करने का, हमारे शरीर को एनर्जी सप्लाई करने का, और अपने आप को दोबारा से तैयार करने के लिए, जी ताकि बिल्कुल अगले सही। दिन का खाना भी डाइजेस्ट। तो ये जो 12 घंटे की फास्टिंग है ना, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग ही समझ लो। ये बहुत अच्छा एक समय है उसको देने, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को देना, कि आप अपने आप को मजबूत करें।
और डॉक्टर वैसे भी फिर क्या, कहा जाता है कि ना जी, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ही खाना को खाया जाए और 2 से 3 घंटे बाद खाया जाए जिससे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा था। सुबह जैसे हम, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सुबह 8 बजे का ब्रेकफास्ट करें, जी। स्मॉल अमाउंट। जी। ऐसा नहीं कि ऐसा खाएं कि दोबारा मिलना ही नहीं है खाना, कम हम्म। मात्रा में खाएं, उसको भी चबा के खाएं। उसको एक मकसद की तरह, ऐसा नहीं कि हम चलते चलते चल रहे हैं, चलते चलते आपने हाथ में खाना लिया खा लिया, नहीं, उसको आराम से अपना समय दीजिए, उसको चबा के खाएं। फिर हमारे 2-3 घंटे का गैप हो, उसके बाद फिर थोड़ा कुछ खाएं, तो खाना कम खाएं ताकि भूख भी लगे। 2-3 घंटे बाद अपना लंच हो गया, फिर इवनिंग स्नैक्स है, डिनर है, तो हर 3 घंटे में थोड़ा खाएं, चबा के खाएं, ज्यादा नहीं खाएं। जी हेल्दी बिल्कुल। खाना खाएंगे, कम कम खाएंगे तो अच्छा रहेगा। जी। डॉक्टर अभी हम जैसे कि टाइम की बात भी कर रहे हैं कि आपने बोला पहला खाना जो है वो 8 बजे के करीब खाएं सुबह। तो मेरा अगला सवाल इसी जी से कुछ रिलेटेड ही रहेगा कि कई लोगों में सुबह पेट साफ नहीं होने की एक बीमारी होती है, उन्हें स्टूल नहीं आता है सुबह सुबह, तो क्या उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है? जी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को हम डिटेल में बात करते हैं। जी। इसको हम डिफाइन करते हैं कि पेट साफ नहीं होना। यूजली जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें खुल के लेटरिन नहीं होती है, खुल के मोशन नहीं आता है, डेली नहीं जाते हैं, तो इसको हम डिवाइड करते हैं स्लो ट्रांजिट, नॉर्मल ट्रांजिट। जैसे कि अगर कोई इंसान हर रोज मोशन जाते हैं, हर रोज मोशन पास करते हैं, परंतु उनको लगता है कि उसके लिए टाइम लगता है, जोर लगाना पड़ता है, या मोशन करने के बाद ये फीलिंग रहती है कि उन्हें ठीक से पेट साफ नहीं हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं कि नॉर्मल ट्रांजिट। यानी कि वो मोशन तो डेली पास करते हैं पर पेट खुल के साफ नहीं होता है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन। दूसरा है स्लो ट्रांजिट, यानी कि 2-2 3-3 दिन तक प्रेशर ही नहीं बनता है मोशन जाने का, 2 दिन में एक बार जा रहे हैं या 3 दिन में एक बार जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो किसी भी तरीके में पेट का साफ नहीं होना और उसकी वजह से डाइजेशन डिस्टर्ब होना, पेट का भारीपन होना, पेट में गैस लगना, कई बार दर्द होना, मरोड़ मारना, उल्टी जैसा लगना, खाने का मन नहीं करना, ये सब कॉन्स्टिपेशन के साइंस हैं। तो ओके। अगर हम खाने में फाइबर्स की मात्रा बढ़ाते हैं, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं, जैसे हमने बात किया 3 घंटे में खा रहे हैं, उसको चबा के भी खा रहे हैं, उस खाने में अगर हमारे फाइबर की मात्रा, यानी कि फल, सलाद, सब्जियां, इनकी मात्रा कम है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन होने का, यानी कि पेट ठीक से साफ नहीं होने की परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए क्या है कि हमारे खाने में, जैसे हम लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, तो उसके साथ में सैलेड्स होने चाहिए। जो भी हमारा सीजनल सलाद है वो खाएं, जो भी सीजन में फल मिलता है। अब जैसे लोग पूछते हैं कि सर हम क्या फल खाएं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम क्या खाएं, जरूरी ये है कि हम फल खाएं, जो भी हमें सीजन में फल मिल रहा है। जैसे आजकल सेब है, संतरा है, अमरूद है, तो जो सीजन में मिलता है वो फल खाएं। जी जो बिल्कुल। सीजन में फल मिलेगा वो उस सीजन के हिसाब से भगवान ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो वो फल खाएं। बिल्कुल। जो सलाद उस सीजन में आ रहा है वो खाएं, उसको चबा के खाएं। अगर समय पर खा रहे हैं, चबा के खा रहे हैं, फल सब्जियां सलाद ले रहे हैं, तो कब्ज की समस्या नहीं होगी। हर रोज समय बांध लें, इतने बजे उठना है, हमें सैर करना है, मोशन के लिए जाना है, तो कब्ज की समस्या नहीं होगी, अच्छे से मोशन पास होगा, पेट भी हल्का रहेगा और डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। डॉक्टर अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी थोड़ा सा भी बाहर का ऑयली खा लें तो उन्हें एसिडिटी हो जाती है, उन्हें खट्टी डकारें आने लगती हैं, वो चाहे कितना भी अच्छा खाना खाएं उसके बावजूद भी ये समस्या उन्हें होती है, तो इसके लिए वो लोग क्या करें? जी, कुछ लोगों को समस्या रहती है कि खाने के बाद उनको पेट में जलन होती है, या खट्टी डकारें आती है, या खाना ऊपर की तरफ आने लगता है, जैसे गले तक उनको लगता है भरा हुआ है। जी। या कुछ लोगों को समस्या रहती है कि जैसे ही खाते हैं उनको मोशन का प्रेशर बनता है और उनको मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो दिन में उनको 4 या 5 बार मोशन के लिए जाना पड़ता है। परंतु ये समस्या उनको रात में नहीं होती है, जैसे रात को खाना खाते हैं, मोशन जाते हैं, अगर वो सो जाते हैं और सुबह तक उठते हैं तो फिर नहीं जाना पड़ता है। यानी कि जब वो दिन में जाग रहे होते हैं और खाना खाने के बाद परेशानी होती है, तो इसमें एक समस्या होती है GERD, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। अगर कुछ लोग खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, चबा के नहीं खाते हैं, और खाने में बहुत ज्यादा फ्राइड मात्रा होती है, स्पाइसी होती है, तो जो खाना हम खाते हैं पेट से होते हुए हमारे फूड पाइप में ऊपर की तरफ आता है, इसको हम बोलते हैं GERD। उससे उनको एसिडिटी जैसे लगती है। एसिड जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि वो जरूरी है खाने को पचाने के लिए। परंतु अगर हम खाना ज्यादा खाते हैं तो बॉडी को ज्यादा एसिड बनाना पड़ता है, ज्यादा सिक्रीट करना पड़ता है, उससे फिर एसिडिटी की समस्या लगती है। या हमारा जो खाना है ज्यादा खाने की वजह से या बहुत ऑयली खाने की वजह से बैक रिफ्लक्स करता है फूड पाइप में, उसको हम बोलते हैं GERD, तो उससे एसिडिटी लगती है। दूसरा ये होता है कि ज्यादा खाने की वजह से, या कुछ ऐसा खाना जो हमारे सिस्टम को सूट नहीं करता है,
उसमें क्या होता है, खाने के बाद पेट भर जाता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग नहीं होती है, खाना यानी पेट में रखा रहता है, आंतों की तरफ नहीं चलता है, उसमें ऐसा लगता है पेट हमारा भर गया है और पेट में जलन होती है। तीसरी समस्या होती है कि खाना खाते ही मोशन का प्रेशर बनना। वो इसलिए होता है कि लंबे समय तक अगर हमने अपने डाइजेशन का ध्यान नहीं रखा है तो हमारी इंटेस्टाइन वीक हो जाती है, ये कह सकते हैं। ओके। वीक इन द सेंस थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, वीक नहीं होती बल्कि उसको हम कहते हैं वीक हो जाती है, एक्चुअली इट इज सेंसिटिविटी। जैसे खाना खाते हैं तो देयर इज अ रिफ्लक्स, पेट में जो खाना जाता है उसके बाद एक रिफ्लक्स आता है जिससे हमारे जो बड़ी आंत है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो वो ऐसे फीलिंग आती है जैसे कि हमें मोशन का प्रेशर बनता है। अगर हम किसी स्ट्रेस में हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अगर हमारी दिनचर्या में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, हम किसी बर्डन में हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, हमारा डाइजेशन भी वीक हो जाता है। तो जिन लोगों को स्ट्रेस की समस्या रहती है या बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, किसी बर्डन में हैं, तो जैसे खाना खाते हैं उनका जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है, यानी कि मोशन का जो एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद उनको डिस्टेंशन लगता है, पेट में दर्द लगता है, मोशन का प्रेशर बनता है। बट इस प्रेशर से घबराने की बात नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, यानी कि ये नेचुरल चीज है। अगर इसको हम वॉलंटरीली यानी कि सप्रेस करें, जैसे खाना खाने के बाद किसी को प्रेशर बनता है बहुत ज्यादा और बार बार जाना पड़ता है, 5 मिनट के लिए अगर हम हमारे माइंड को डाइवर्ट करके किसी काम में बिजी हो जाएं, तो वो रिफ्लेक्स धीरे धीरे डैम्पन हो जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा और हमें मोशन नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिन तक, तो वो प्रेशर आना कम हो जाएगा और हमें जो बार बार जाने की समस्या है वो कम हो जाएगी। यानी कि दिन में अगर 4-5 जा रहे हैं, 4-5 बार जा रहे हैं, तो वो 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1 हो जाएगा। जी। 1 या 2 बार अगर खुद के पेट साफ होता है, हल्का होता है, अच्छे से मोशन पास होता है, वंडरफुल, ओके। बहुत बढ़िया है, यानी डाइजेशन हमारा ठीक हो जाता है। तो इस चीज को फॉलो करना चाहिए। ओके डॉक्टर महेश, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि पाचन संबंधित समस्याओं का इलाज क्या है और अपने पाचन तंत्र को कैसे हम ठीक रख सकते हैं? जी, पाचन तंत्र का इलाज यही है कि सबसे पहले ये पहचानना कि हमें परेशानी है तो क्या है, और उसके लिए हम क्या गलत कर रहे हैं, उसके लिए क्या समाधान कर सकते हैं। तो पहले तो खुद पहचानें कि हम समय पर खाना नहीं खा रहे हैं, क्या हम गलत खाना खा रहे हैं, क्या हम गलत तरीके से खाना खा रहे हैं, तो खुद ठीक करने की कोशिश करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्ट सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद दवाई लेने के बजाय सीधे केमिस्ट पर जाने के बजाय अपने एक्सपर्ट के पास जाएं। एक्सपर्ट आपको डायग्नोस करेंगे कि आपको समस्या है या नहीं है तो क्या समस्या है। आपको हो सकता है रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो सकता है आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, या आपको आईएस की प्रॉब्लम है, या कोलाइटिस है, या आपको आईबीएस की समस्या है। जो भी समस्या है उसको पहचानें। उनमें से कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम अलार्म सिम्टम बोलते हैं, जैसे वजन कम होना, भूख बहुत कम लग जाना, मोशन में ब्लड आना, या खाने के बाद बहुत पेट में तेज दर्द होना। ये थोड़े अलार्मिंग सिम्टम होते हैं। अगर इनमें से ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो अपने एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। फिर डाइजेशन को ठीक करने के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। देखिए, डाइजेशन हम अगर ठीक करेंगे उसके बाद भी अगर हम अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हैं तो हमारा डाइजेशन फिर खराब हो जाएगा। तो केवल दवाइयां लेना या अच्छा खाना खाना ही समाधान नहीं है डाइजेशन को ठीक करने का। हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए डाइट के साथ साथ जरूरी है हमारे एंजाइम्स, जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं, जो समय पर सीक्रेट होते हैं। समय पर खाना खाना, अपने आप को खुश रखना, स्ट्रेस फ्री होना, दिन में योगा करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, वॉक करना, ये सब हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए। अगर ये सब करते हैं, उसके बावजूद भी अगर हमें समस्या रहती है, अपने डॉक्टर से सलाह लें और जो दवाई डॉक्टर देते हैं उसी प्रकार से लें। दूसरा ये है कि एक बार दवाई ले ली तो जिंदगी भर कई सालों तक उसी दवाई को खाए जा रहे हैं, ये भी गलत है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो दवाई क्यों खानी है? अपने डॉक्टर से पूछें भी क्या मुझे इन दवाइयों की अभी भी जरूरत है, या मुझे जरूरत है तो कितने दिन तक जरूरत है। तो उसको कोशिश करें कि धीरे धीरे कम किया जाए, बंद किया जा सके, और अपनी दिनचर्या को अच्छा रखें, अपने आप को खुश रखें। सबसे जरूरी जी चीज तो यही है, बिल्कुल। तभी तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, हम बीमारियों से बचेंगे। जी पेट की बीमारियों से बचेंगे तो सारी बीमारियों से बचेंगे। जी, खुश रहना आखिर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। जी अनुज, बिल्कुल जी बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। महेश, आपका खुश बहुत रहना बहुत बहुत शुक्रिया जरूरी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। है। थैंक यू थैंक यू। आज हमारे एक्सपर्ट ने हमें पाचन संबंधी समस्याओं के बारे में बताया। तो यदि आपको भी पाचन से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि सेहतमंद रहने के लिए पाचन का सही होना बहुत ही जरूरी है।
आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और हेल्थ के नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.